90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में हारते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्शंस चेन पढ़नी नहीं आती है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगातार लॉस झेल रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो आपको मार्केट की असली दिशा समझने में मदद करता है। ज्यादातर लोग इंडिकेटर, टिप्स और टेलीग्राम कॉल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ डेटा देखते हैं और ऑप्शन चेन उसी डेटा का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट ऑप्शन चेन एनालिसिस कोर्स की तरह समझाएंगे, जहां आप सीखेंगे कि कैसे कॉल और पुट के डेटा से मार्केट का मूवमेंट पहले से समझा जा सकता है। मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो ऑप्शन चेन आपको यह संकेत दे सकता है कि बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप खुद से मार्केट की दिशा का अनुमान लगा पाएंगे, बिना किसी पर निर्भर हुए। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन एक टेबल है जिसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शंस का डेटा दिखाया जाता है। इसमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस जैसी चीजें शामिल होती है। ये डेटा आपको बताता है कि किस लेवल पर कितने लोग पैसा लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर 22,000 के कॉल ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर सेलर्स एक्टिव है और वे एक रेजिस्टेंस बना सकता है। इसी तरह अगर 21,500 के पुट ऑप्शंस में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ ओवाई देखकर निर्णय लेना सही नहीं है। आपको चेंज इन ओवाई भी देखना होता है। अगर ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग हो रही है और मार्केट नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं कॉल और पुट राइटिंग की, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई कॉल ऑप्शंस बेचता है तो वो इस उम्मीद करता है कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह जब कोई पुट ऑप्शंस बेचता है तो वो ये मान के चलता है कि मार्केट उस स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएगा। बड़े संस्थागत निवेशक जैसे एफआईआई और डीआईआई आमतौर पर ऑप्शंस बेचते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट होता है। उदाहरण के लिए, अगर 22,000 कॉल पर भारी मात्रा में कॉल राइटिंग हो रही है और लगातार ओआई भी बढ़ रहा है, तो ये एक संकेत है कि मार्केट उस लेवल को तोड़ने में संघर्ष करेगा। वही अगर 21,500 पुट पर पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो ये एक मजबूत सपोर्ट का संकेत दे सकता है। इस तरह आप ऑप्शन चेन देखकर मार्केट की रेंज समझ सकते हैं। अब समझते हैं पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण टूल है। पीसीआर का मतलब होता है कुल पुट ओपन इंटरेस्ट को कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट से डिवाइड करना। अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पुट ज्यादा है और मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर पीसीआर 1 से कम है तो कॉल ज्यादा है और मार्केट बेरिश हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पीसीआर देखकर ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। आपके इसी दूसरे डेटा के कंफर्म करना चाहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर पीसीआर 1.3 है और साथ ही पुट राइटिंग भी बढ़ रही है, तो ये एक मजबूत बुलिश संकेत हो सकता है। लेकिन अगर पीसीआर हाई है और अचानक कॉल राइटिंग बढ़ने लगे, तो मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान की, जो ऑप्शन चेन से बहुत आसानी से की जा सकती है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट ओआई होता है, वह एक मजबूत सपोर्ट होता है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल ओआई होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब ये लेवल्स बदलते हैं। अगर अचानक किसी नए स्ट्रेटजी या नए स्ट्राइक पर ओआई बढ़ने लगे, तो इसका मतलब यही होगा कि मार्केट का सेंटिमेंट बदल रहा है। उदाहरण के लिए,
अगर पहले 22,000 रेजिस्टेंस था लेकिन अब 22,100 पर ज़्यादा कॉल वाई बनने लगा है, तो ये एक संकेत है कि मार्केट ऊपर में शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह अगर पुट वाई नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है तो सपोर्ट भी नीचे जा सकता है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 21,800 पर है, 22,000 कॉल पर भारी ओवाई है और 21,500 पर पुट पर ओवाई ओवाई है। इसका मतलब है कि मार्केट 21,500 से 22,000 के बीच रह सकता है। अगर अचानक 22,000 कॉल का ओवाई घटने लगे और 22,000 का प्राइस बढ़ने लगे, तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर्स अपने पोजीशन कवर कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। इसी तरह अगर 21,500 पुट का वाई घटने लगे और प्राइस भी गिरने लगे, तो पुट राइटर्स डर रहे हैं और मार्केट नीचे जा सकता है। इस तरह छोटे छोटे बदलाव आपको बड़े मूव्स का संकेत देते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन का उपयोग। इंट्राडे में आपको तेजी से निर्णय लेना होता है, इसीलिए आपको चेंज इन वाई और वॉल्यूम पर ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर अचानक वॉल्यूम और वाई बढ़ता है, तो ये संकेत है कि वहां बड़ी पोजीशन बन रही है। उदाहरण के लिए, अगर 21,900 कॉल पर अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और वाई भी बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि लोग उस लेवल को रेजिस्टेंस मान रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ता है और वाई घटता है, तो इसका मतलब है कि लोग अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं और वहां से ब्रेकआउट हो सकता है। इस तरह आप इंट्राडे में भी ऑप्शन चेन का सही उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको दिशा दे सकता है, लेकिन 100% सही नहीं होता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। कई बार मार्केट आपके खिलाफ जा सकता है, भले ही डेटा आपको पक्ष में होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा कि 22,000 रेजिस्टेंस है और आपने कॉल बेच दी है, लेकिन अचानक कोई न्यूज आ गई और मार्केट ऊपर चला गया, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा ही रिस्क में डालें और एक प्लान के साथ ट्रेड करें। ऑप्शन चेन एक टूल है, गारंटी नहीं। अंत में अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन चेन को रोजाना प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ वीडियो देखकर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले और बाद में ऑप्शन चेन देखें, नोट्स बनाएं और अपने ऑब्जर्वेशन को समझें। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। याद रखिए, मार्केट में वही जीतता है जो डेटा को समझता है, ना कि जो सिर्फ अंदाजा लगाता है। अगर आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख लिया, तो आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोच पाएंगे और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।